सभी विद्यार्थी मित्रों एवं इस फेसबुक पर लाइव देखने वाले ऐसे सभी भाइयों और बहनों, बहुत आनंद और हर्ष का विषय है कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा वैदिक गणित का जो ऑनलाइन कार्यशाला चलाई गई उसमें 88,000 से ज़्यादा छात्रों ने सहभागिता की थी। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास मात्र वैदिक गणित पर काम नहीं करता है, अनेक विषयों पर काम कर रहा है। इसमें साथ 2 विषयों के विभिन्न प्रतियोगिता कंपटीशन हुई, उसका परिणाम घोषित मुझे करना है। एक है वैदिक गणित और दूसरा है पर्यावरण। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों के चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, यानी बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट एवं कैरेक्टर बिल्डिंग, वैल्यू एजुकेशन, मूल्य आधारित शिक्षा, ऐसे कई विषयों पर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास काम कर रहा है। धीरे धीरे जैसे इस प्रकार की प्रतियोगिता कंपटीशन में आप लोग सहभागी होते जाएंगे, ऐसा आपको विशेष परिचय होता जाएगा। तो वैदिक गणित की जो क्लास हमने चलाई 1 सप्ताह के लिए, और उस क्लास के बाद विद्यार्थियों का टेस्ट भी लिया गया था। 4 जून को जो टेस्ट लिया गया था आपका, मैं जिन विद्यार्थियों ने इसमें टेस्ट दिया उन सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि अधिकतर विद्यार्थियों का, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बहुत परफॉर्मेंस अच्छा था। लेकिन सबको तो नंबर नहीं मिलता है, नंबर तो किसी 1, 2, 3 को ही मिलेगा। तो हमने पहले तय किया था कि 3 से 8 कक्षा तक, 3 से 8 क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ये कंपटीशन था, ये टेस्ट लिया गया था। तो उसमें 1, 2, 3 को पहले हम पारितोषिक देंगे और उसके बाद 3 अन्य छात्रों को भी हम आश्वासन पुरस्कार देंगे। लेकिन उसके बाद थोड़ा इस परिस्थिति पद्धति में बदल किया गया। पहले 3 to 8 की एग्ज़ाम लेने की बात थी, अभी फिर हमने चेंज किया था कि 3 और 4 का अलग एग्ज़ाम किया, 5th और 6 का अलग एग्ज़ाम किया और 7 और 8 का अलग एग्ज़ाम किया। तो पहले ये सब मिलाकर 6 पारितोषिक पुरस्कार दिए जाने वाले थे। अभी इसको थोड़ा हमने बढ़ाया कि हर क्लास के अनुसार 3, 4 वाले में से 3 लोगों को पुरस्कार देंगे, 5, 6 के 3 लोगों को और 7, 8 के 3, यानी कुल 9 पुरस्कार हम देंगे आज। इनकी मैं घोषणा आज आपके समक्ष पहले करने जा रहा हूँ। मेरा निवेदन आपसे है कि बाद में भी आप लोग ये घोषणा के बाद भी मुझे आप लोगों से और भी कुछ बात करनी है। तो इस दृष्टि से ये घोषणाएं करने के बाद भी आगे के कुछ प्रोग्राम, कार्यक्रम भी आपके समक्ष में घोषित करूंगा। तो वो कार्यक्रम भी, सभी कार्यक्रम आपके लिए ही है, वैदिक गणित संबंधित ही है। इसलिए वो कार्यक्रम में आप सहभागिता करें, पार्टिसिपेट करें। इसलिए ये कार्यक्रमों की घोषणा भी इसके बाद आपके लिए करनी है। और तीसरी बात ये करनी है कि ये ऑफ करो तो माइक तीसरी बात यह है कि पर्यावरण कार्यक्रम हुआ जो 5 जून को, आप सब जानते हैं कि पर्यावरण दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। तो उस पर्यावरण दिवस के लिए भी कार्यक्रम जो घोषित हुआ है, उस कार्यक्रम, दिल्ली प्रदेश का जो कार्यक्रम था, उसके भी पारितोषिक की मुझे घोषणा करनी है। तो ये 3 बातों की इसमें सारी घोषणाएं अभी मुझे आपके समक्ष करनी है। पहला जो
आपका जो टेस्ट हुआ 4 जून, उसका रिजल्ट है वो आपके समक्ष मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। 3rd और 4th क्लास के जो स्टूडेंट्स थे, इनका जो टेस्ट लिया गया, ये 1 आवर का था टाइमिंग आपके लिए। तो उसमें फर्स्ट प्राइज है जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट प्राइज जम्मू से है, नाम है मानिक बन तालाब। नाम में कुछ, सरनेम में कोई थोड़ा क्लियरिटी ना आती हो तो आप बाद में स्पष्ट कर लीजिएगा, लेकिन जम्मू से मानिक नाम है। उसको आप लोगों को आश्चर्य आनंद होगा और बहुत बहुत अभिनंदन मानिक का कि उन्होंने 100 में से 100, 100 में से 100 मार्क्स लाए हैं, यानी सारे क्वेश्चन उनको ठीक ढंग से उन्होंने किए। सेकंड नंबर है अक्षत मिश्रा, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। अक्षत मिश्रा, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश, सेकंड। उनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। उन्हें 100 में से 99, 100 में से 99 मार्क लिए हैं। और तीसरा जो पुरस्कार है लक्ष्य घोचक, ये सोनीपत हरियाणा से है। थर्ड जो पुरस्कार है, तीसरा पुरस्कार है लक्ष्य घोचक, सोनीपत हरियाणा। लक्ष्य ने भी 100 में से 99 मार्क लाए हैं, लेकिन अक्षत और लक्ष्य में अंतर क्या था? मार्क्स दोनों के सेम है, समान है, लेकिन अक्षत ने 23 मिनट में कंप्लीट किया था काम और लक्ष्य ने 24 मिनट लिए थे। 1 मिनट लक्ष्य ने ज़्यादा लिया, इसलिए उनका 3rd नंबर आया, लेकिन फिर भी उनका भी 99% मार्क है। इसलिए तीनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। उन तीनों का हार्दिक अभिनंदन। इन तीनों को और सेकंड जो है 5th से 6th का, 5वीं और 6ठी क्लास के लिए, उसमें जो फर्स्ट नंबर है वो है प्रीति प्रज्ञान जेना, जाजपुर ओडिशा से है। प्रीति प्रज्ञान जेना, जाजपुर ओडिशा। उनका भी 100 में से 100 मार्क्स है। सेकंड नंबर है सुभा समिता मोहंती, कटक ओडिशा। दूसरा भी ओडिशा से है, दूसरी भी लड़की है, शुभा समिता मोहंती, कटक ओडिशा से। इनको भी 100 में से 100 मार्क्स है। और थर्ड नंबर है अंश सैनी, नई दिल्ली से है। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर अंश सैनी, ये नई दिल्ली से है। अंश सैनी को भी 100 में से 100 मार्क्स है। तीनों को 100 में से 100 मार्क्स है पूरे। लेकिन तीनों में अंतर क्या है कि प्रीति ने 20 मिनट 52 सेकंड में कंप्लीट किया था काम। सुभा समिता ने 28 मिनट्स लिए थे और अंश ने 33 मिनट में काम किया था। इसलिए उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे नंबर दिए गए हैं। तीनों को बहुत बहुत अभिनंदन। तीसरा है, थर्ड है 7 एंड 8 क्लास का, 7वीं और 8वीं कक्षा। इसमें फर्स्ट नंबर है, पहला नंबर है वंशिका लोचन, ये भी जम्मू से है। ये भी बन तालाब से है। ये बन तालाब कोई जम्मू क्षेत्र में कस्बे का नाम है। वंशिका लोचन, बन तालाब, जम्मू। इनका प्रथम नंबर है, फर्स्ट रैंक है। उनका 100 में से 97 मार्क्स है। सेकंड नंबर है, दूसरे नंबर पर है अविका माथुर, दिल्ली। अविका का भी 100 में से 97 मार्क्स है। तीसरा नंबर है
युग जायसवाल प्रयागराज से, प्रयागराज इलाहाबाद, उनका भी 100 में से 97 मार्क है। जैसे 5th 6th का रिजल्ट है, उसी प्रकार 7 8 में भी तीनों 1st 2nd 3rd के समान मार्क्स है, कॉमन मार्क्स है, लेकिन उसमें भी टाइमिंग का डिफरेंस है, टाइमिंग का, समय का थोड़ा अंतर है। जो वंशी का है फर्स्ट जिसका नंबर आया, उन्होंने 21 मिनट 54 सेकंड में काम कंप्लीट किया था। अविका ने 23 मिनट 15 सेकंड में काम कंप्लीट किया था, और युग ने 23 मिनट 40 सेकंड में किया था। तो ये टाइमिंग के अंतर से 1st 2nd 3rd नंबर सभी को दिया गया है। तो ये सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भविष्य में भी इस दिशा में बहुत आगे बढ़े, और आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है। फिर से मैं उल्लेख करता हूं कि जिनको नंबर नहीं मिला है ऐसे बहुत अच्छा कंपटीशन में भाग लिया है बच्चों ने, अच्छा कॉम्पीट किया है, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी है बच्चों के। तो जिनको अभी नंबर नहीं मिला है, इन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं कि भविष्य में आप भी इस प्रकार का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे कहा कि आपके आगे के कार्यक्रम की घोषणा मैं अंत में करूंगा। इसके पहले एनवायरनमेंट डे 5 जून 5 जून पर्यावरण दिवस के दिल्ली में जो स्कूल के और कॉलेज के दोनों छात्रों के लिए, दोनों स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन आयोजित किया था 2 प्रकार की, उनका रिजल्ट मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत करूंगा। इसके बाद फिर बाद में वैदिक मैथमेटिक्स के जो आगे के प्रोग्राम है, आगे की कार्यक्रम एक्टिविटीज है, इनकी मैं बात आपके सामने रखूंगा। मोबाइल चेंज कर जून को पर्यावरण दिवस है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने पर्यावरण पर भी काफी काम किया है। पर्यावरण पर 1 to 12 तक का नया एक सिलेबस तैयार किया है। इसी प्रकार हायर एजुकेशन लेवल पर भी इस प्रकार का काम चल रहा है, और पर्यावरण पर जन जागरण के लिए भी बहुत बड़ा काम देश भर में चल रहा है। तो इस समय भी देश भर में अलग अलग राज्यों में इस प्रकार की प्रतियोगिता, कंपटीशन का भी आयोजन किया गया था। 2 प्रकार की कंपटीशन थी इसमें। जो स्कूल के छात्र थे, विद्यालय के छात्र हैं, उसके लिए स्लोगन कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, कि पर्यावरण पर आपने कुछ नारे, स्लोगन बनाने हैं, इसका कंपटीशन, और साथ साथ चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया था, पेंटिंग कंपटीशन। तो स्लोगन राइटिंग एंड पेंटिंग कंपटीशन, ये दोनों का स्कूल लेवल पर आयोजन किया था, जिसमें दिल्ली स्टेट से, दिल्ली राज्य से 8500 स्टूडेंट्स, 8500 छात्र, 8500 छात्रों ने सहभागिता की थी। इसी प्रकार कॉलेज विद्यार्थियों के लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन के, उनके लिए हमने एक फोटोग्राफी कंपटीशन की, जो ये चीनी कोरोना वायरस है जिसको कोविड-19 भी कहते हैं, उसके बाद एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आए, परिवर्तन आए हैं, इसके फोटोग्राफ्स लेकर उन्होंने भेजना था। आप लोग भी सब अनुभव एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि बहुत सारा चेंजेस क्लाइमेट में आया है, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आया है। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली का
हवा इतनी खराब थी, प्रदूषित, कि दिल्ली में रहना मुश्किल था। लेकिन अभी दिल्ली की हवा बहुत अच्छी हो गई है, जो एयर पोल्यूशन था वो बहुत कम हो गया। इसी प्रकार गंगा यमुना के शुद्धिकरण के बहुत प्रयास चल रहे थे कई सालों से, लेकिन हो नहीं रही थी गंगा यमुना का शुद्धिकरण। लेकिन इन दिनों में गंगा यमुना का पानी बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी शुद्ध हो गया पानी। तो पहले तो दिल्ली में पक्षियों को आवाज़ सुनने ही नहीं मिलता था। अभी तो सुबह नहीं, लेकिन दिन भर पक्षियों को कलरव सुनने मिलता है। तो इस प्रकार का पॉजिटिव चेंज भी अच्छी तरह से इसमें हुआ है। तो इसके फोटोग्राफ्स लेकर भेजने का काम भी जो हायर एजुकेशन लेवल पर बच्चे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, विभिन्न प्रकार के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में, इन सब स्टूडेंट्स का इसमें सहभागिता का प्रयास किया था। उसमें 500 स्टूडेंट्स, 500 विद्यार्थियों ने सहभागिता की थी। तो पहले जो स्कूल लेवल की कंपटीशन है उनका मैं पुरस्कारों की घोषणा करता हूँ। इसमें भी अलग अलग पार्ट किए थे। पहले क्लास 1 to 4 यानी कक्षा 1 से 4 तक के जो बच्चे थे वो। दूसरा है क्लास 5 to 8, कक्षा 5 से 8। तीसरा है कक्षा से 9 से 12, क्लास 9 to 12। ये 3 स्तर किया था। और इसमें सभी को फर्स्ट आए हैं जो उनको 3100 रुपया, 3100। सेकंड आया है उनको 2100 यानी 2100 रुपया। और थर्ड है उनको 1100, ये पारितोषिक दिया गया। और सांत्वना पुरस्कार 500 रुपीज़ है। तो पहले कक्षा 1 से 4, क्लास 1 to 4 का मैं पारितोषिक की घोषणा करता हूँ। इसमें जो फर्स्ट नंबर आया है, प्रथम नंबर पर, सभी दिल्ली के हैं, इसलिए मैं स्टेट की बात नहीं करूँगा यहाँ। प्रथम है दिव्यांशी, दिल्ली में ही तिलक नगर विस्तार में रहती है दिव्यांशी, और क्लास 3rd में पढ़ाई करती है। इनका फर्स्ट नंबर आया है दिव्यांशी का। सेकंड नंबर है हरलीन कौर, ये क्लास 4th में पढ़ाई करती है, 4th कक्षा में। ये तिलक नगर में रहती है। और थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर है बलेस्का, ये क्लास 1st में पढ़ाई करती है, प्रथम कक्षा में ही है, 1st में ही है बलेस्का। ये 3 नंबर पहला दिव्यांशी का है, सेकंड नंबर पर हरलीन कौर है, और तृतीय नंबर, 3rd नंबर पर बलेस्का। और 2 सांत्वना पुरस्कार है, जो एक आदित्य सिंगला, वो क्लास 3rd आदर्श नगर में रहता है दिल्ली में। और सेकंड सांत्वना पुरस्कार है वो अनु उपाध्याय, क्लास 1st में है। तो ये 5 पारितोषिक क्लास 1 to 4 तक के हैं। क्लास 5 से 8 का, 5वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए, उसमें जो प्रथम नंबर है, फर्स्ट नंबर है याशिका सिंह, ये क्लास 5th में पढ़ाई करती है, वेस्ट एनक्लेव प्रीतमपुरा में रहती है यशिका सिंह। सेकंड नंबर है द्वितीय अंशिका सिंह, ये क्लास 8 में पढ़ाई करती है और रंगपुरा में रहती है। तृतीय 3rd अरांश राजपूत, वो क्लास 8 में पढ़ाई करता है नवजीवन पब्लिक स्कूल में। और सांत्वना पुरस्कार है, उसमें जो फर्स्ट है शुभश्री, क्लास 7th में है, आया नगर। शुभश्री क्लास 7th, आया नगर। सेकंड सांत्वना पुरस्कार है सम्यक जैन, क्लास 7 में पढ़ाई करता है सम्यक। तो ये क्लास 5 to 8 तक का था। अभी कक्षा 9 से 12, क्लास 9 to 12, प्रथम पुरस्कार है उसमें हरलीन कौर, वो 10th में पढ़ाई करती है, 10वीं कक्षा में, विष्णु गार्डन से है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, प्रथम पुरस्कार फर्स्ट है जो हरलीन कौर, विष्णु गार्डन, क्लास 10th। द्वितीय पुरस्कार है, सेकंड नंबर पर है अंकिता नागर,
ये क्लास 12th में है और गोकुलपुरी की है। फिर से कह रहा हूँ, सेकंड नंबर पर अंकिता नागर, क्लास 12th गोकुलपुरी। और थर्ड है सलोनी मुद्रा, कृष्णनगर। थर्ड है सलोनी मुद्रा, कृष्णनगर। और 2 सांत्वना पुरस्कार है। दिशा शर्मा फर्स्ट है, क्लास 9th में है। और सेकंड है लक्ष्मी पांडे, सांत्वना पुरस्कार में फर्स्ट है दिशा शर्मा, क्लास 9th। सेकंड है लक्ष्मी पांडे, क्लास 12th। तो ये स्कूल लेवल की जो कंपटीशन थी उसके पुरस्कार पारितोषिक की मैंने घोषणा की है। दूसरा फोटोग्राफी कंपटीशन हुआ जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए था, उसमें फर्स्ट नंबर पर है वसु अग्रवाल। ये दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स में है, वसु अग्रवाल। सेकंड नंबर है अनिकेत। ये अनिकेत अमर ज्योति टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाई करता है। सेकंड है अनिकेत, अमर ज्योति टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर। और थर्ड है संजय चौधरी, ये नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें पढ़ाई करता है संजय चौधरी। और सांत्वना पुरस्कार है मानसी हुड्डा, ये इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है मानसी। सेकंड सांत्वना पुरस्कार है रिद्धि पांडे, ये जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज है दिल्ली का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसी में पढ़ाई करती है। तो ये सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत अभिनंदन। और जिन छात्रों ने इसमें प्रतिभागिता की, सहभाग किया, इन सभी छात्रों का बहुत बहुत अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। अभी तीसरी बात जो मुझे करनी है, वैदिक गणित के आगे की योजना प्लानिंग है। इसमें क्या क्या योजना और प्लानिंग है, वो बहुत सारे बच्चे वैदिक गणित के बहुत इंटरेस्ट से बैठे होंगे, वो सुनिए और आप लिख लीजिए। कई बार सुनते बाद भूल जाते हैं, तो पास में आप नोट और पेन हमेशा रखिए और उसमें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वैदिक गणित की कंपटीशन में आपको बहुत आनंद होगा सुनकर कि विदेश के छात्रों ने भी भाग लिया है। मुझे कैसे मालूम हुआ कि इंडोनेशिया में जाकार्ता के एक प्रोग्राम में मेरा लेक्चर था, व्याख्यान था। तो उस व्याख्यान के बाद क्वेश्चन आंसर था, उसमें जो महिला कार्यक्रम का संचालन कर रही थी, उस महिला ने मुझे कहा कि वैदिक गणित के क्लास जो चली उसमें मैंने स्वयं भी पार्टिसिपेट किया था और हमारे यहाँ से 3-4 बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वैदिक गणित के जो क्लासेस चले उसमें विदेश के भी लोग बच्चे भाग ले रहे हैं। तो इसलिए आगे की कुछ बच्चों की बहुत डिमांड थी इसकी, तो इसलिए आगे की कुछ हम प्लानिंग की है जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि कक्षा 3rd से 8 तक का जो ये टेस्ट लिया था एग्जाम का, और क्लासेस भी पहले चलाए थे हमने, लेकिन कुछ जब टेस्ट लिया गया तो कुछ राज्यों में उस समय तूफान आया था, जैसे महाराष्ट्र था, गुजरात के कुछ हिस्सों में था, उड़ीसा में था, इस प्रकार पश्चिम बंगाल में था, इसलिए वहाँ के छात्र सहभागी नहीं हो पाए थे। तो इसलिए उन छात्रों ने डिमांड की थी, इसलिए उनका क्लास 3 से 8, 3rd से 8 क्लास का कक्षा 3 से 8 इसका दूसरी बार टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट में जो पहली टेस्ट में जिन्होंने भाग नहीं लिया था, ऐसे छात्र उस दूसरी टेस्ट में भाग लेंगे। वो 5 जुलाई को होगा। तो 5 जुलाई को ये टेस्ट होगा, उसका एग्जैक्ट टाइमिंग वगैरह आपको हम फेसबुक से बताएंगे आगे। और इसका फिर से जैसे अभी मैंने 1st, 2nd, 3rd यहाँ घोषित किए ना, इसी प्रकार का रैंकिंग भी उसमें दिया जाएगा और उसको कुछ न कुछ पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसी प्रकार वैदिक गणित के
7 दिन का जो क्लास चला था उसमें बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि भाई कोई रेगुलर हमारे लिए क्लास नहीं हो सकता है इसका। तो इसका हमने विचार किया है और अभी हर रविवार एवरी संडे 5 to 6 5 से 6 बजे हर रविवार एवरी संडे 5 to 6 ये रेगुलर वैदिक गणित की क्लासेस लगेगी। तो आप सब उसमें सहभागी हो सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन और वो सारी प्रोसेस है वो आपको हमारी फेसबुक से आपको इंफॉर्मेशन जानकारी दी जाएगी। दूसरा 4 जुलाई को क्योंकि अभी 9th and 12th का भी वैदिक गणित की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो उसका भी एग्जाम होगा, टेस्ट लिया जाएगा। वो 4 जुलाई को उनका टेस्ट होगा। वो 2 स्तर पर होगा, एक 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए और 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए। उनका एक टेस्ट 4 जुलाई को होगा, लेकिन उनका क्लास तो अभी 14th से शुरू हो रहा है। और इस टेस्ट लिया जाएगा, एग्जाम लिया जाएगा, उसमें भी रैंकिंग दिया जाएगा। तो इस प्रकार के वैदिक मैथमेटिक्स के प्रोग्राम के आगे की योजना है। टीचर्स के लिए भी प्रोग्राम है, जो सुन रहे हैं टीचर्स हो गए तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कल हमारी फेसबुक पर ये सारे प्रोग्राम आपको राइटिंग में भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी फेसबुक का उपयोग करके आप उसमें सब सहभागिता कर सकते हैं। कुछ जो ये सारी कंपटीशन हो रही है, वैदिक गणित क्लास चल रहे हैं, तो बहुत सारे कुछ पेरेंट्स ने और स्टूडेंट्स ने हमको पूछा था कि इसका फीस क्या है। तो हम इसकी कोई फीस तो ले नहीं रहे आपसे, ना हमारी लेने की कल्पना है अभी। तो हमने इसके लिए विचार किया है कि जिसकी भी इच्छा हो, जिसको हम कहेंगे गुरु दक्षिणा, कोई आपको कंपलसरी नहीं है कि आपको इसमें गुरु दक्षिणा देनी है, ऐसा कोई नहीं है। कितना देना है वो भी कुछ नहीं है, लेकिन जो भी गुरु दक्षिणा रूप में आप देना चाहते हैं, तो आज ही इवनिंग में हमारा बैंक अकाउंट और हमारी फेसबुक पर डाला जाएगा। डायरेक्टली उस बैंक अकाउंट में आप जो भी आपकी इच्छा है वो डाल सकते हैं। और जो ये दान पैसा आप डालेंगे गुरु दक्षिणा के रूप में, उस पैसे का उपयोग जो अभी ये कोरोना महामारी है, हम काफ़ी सेवा का काम चला रहे हैं। हम लोगों ने गरीबों को खाने की व्यवस्था की थी, गरीबों को राशन देने का कार्यक्रम भी चल रहा है अभी भी हमारा, कि जिसको भी आवश्यकता है तो हमारे कार्यालय पर कांटेक्ट करते हैं ऑफिस पर, तो हम उसको राशन सब देने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आगे ऐसे जो विस्थापित हुए, एक गांव से दूसरे गांव, शहरों से गांव में चले गए, ऐसे मजदूर के बच्चों के लिए भी कुछ व्यवस्था आवश्यकता पड़ेगी करने की। तो इस प्रकार के जो सेवा कार्य है, सर्विस एक्टिविटीज़ है कोरोना के दृष्टिकोण से, इसके लिए जो आप जो भी गुरु दक्षिणा के रूप में भेजेंगे, इनका उपयोग होगा। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास इस प्रकार के टीचिंग के लिए, इस प्रकार के सिखाने के लिए कोई पेमेंट, कोई चार्जेस, कोई फीस नहीं लेता है, वो सब फ्री है। ये आपका स्वैच्छिक है, क्योंकि कई लोगों ने हमको ये पूछा था, इंक्वायरी किया था, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों की अगर जिसकी मन की इच्छा हो, आप चाहे तो 11 रुपीज़ भी डाल सकते हैं, चाहे तो 1100 भी डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन वो भी स्वैच्छिक है, कंपलसरी किसी को नहीं। तो इस प्रकार का हमारी फेसबुक पर आज ही हम बैंक अकाउंट वगैरह डाल देंगे, तो उसमें आप इच्छा हो तो इस प्रकार आपका योगदान कर सकते हो। और कल हमारी फेसबुक पर वैदिक गणित के आगे के प्रोग्राम एक्टिविटीज़ जो है, उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मैंने जो आपको संक्षिप्त में बताई है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कल हमारी फेसबुक पर फिर से हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारी फेसबुक पर रेगुलर बने रहिए, ऐसी कई एक्टिविटीज़ हम आपके लिए आगे के दिनों में भी करने वाले हैं। फिर से आप सभी को, जिन जिन प्रतिभागियों ने, जिन जिन बच्चों ने इस क्लासेस में, इस कंपटीशन टेस्ट परीक्षा में और पर्यावरण के
दृष्टिकोण से आयोजित कंपटीशन प्रतियोगिता में सहभागिता की, इन सभी बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। और जिनको नंबर आया है, पारितोषिक मिला है, उन सबको विशेष अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। ऐसी शुभकामनाएं और अभिनंदन देकर मैं आप सभी को और आप परिवार सहित सब स्वस्थ रहे। और जो सरकार ने नियम कानून बनाए हैं, देखिए कोरोना महामारी भयानक बढ़ रही है देश में, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, भय की जरूरत नहीं है, परंतु सावधानी आवश्यक है। मैं देख रहा हूँ कि ये जो कोरोना बहुत बढ़ रहा है, इसका ये कारण है कि हम लोग सावधानी कम रख रहे हैं। तो देश भर में जैसे ये लॉकडाउन खोला गया तो लोग रास्ते पर फिर भीड़ होने लगी है, तो हम फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी नहीं रखेंगे, सावधानी नहीं रखेंगे, तो ये बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसलिए कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, हम सावधान रहे। सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइन दी है उसका हम पालन करें, खान पान में सारा ध्यान रखें, घर में रोज सबको काढ़ा दे, गिलोय दे, ये सारी बातों का ध्यान रखें हम, और सावधानी पूरी रखें, तो हम इससे बच पाएंगे। तो आप सब परिवार सहित स्वस्थ रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं यही आज के कार्यक्रम की पूर्णाहुति करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।